आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y वाले एक तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। दिए गए विकल्प है पहला y इंटू विकृति का वर्ग के बटे में आयतन, दूसरा प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन, तीसरा प्रतिबल का वर्ग गुना आयतन के बटे में 2y और चौथा 1 बटे में 2y गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन। तो यदि हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा की, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी तार को हम लोग खींचेंगे, मान लेते हैं इसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों जो इसके परमाणु होते हैं, इस तार में उपस्थित परमाणु होते हैं, उनके मध्य में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसके क्या होगा, विरुद्ध में कार्य किया जाएगा। अर्थात इसे खींच रहे हैं तो इनके मध्य में लगने वाले आकर्षण बल F के विरुद्ध में कार्य किया जाएगा और इस कार्य के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात किया गया कार्य वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इसे उसको लिख सकते हैं औसत बल गुना इसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होगी वह। ठीक है, तो मान लेते हैं जो औसत बल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, F के बटे में 2, क्योंकि जब प्रारंभ में हमने क्या करा था, बल लगाया था वह 0 था, उसके बाद में जो आरोपित किया गया बल है वो हो जाएगा F के बटे में 2। ये क्या होता है हमारे पास में औसत बल, तो वो हमारे पास में किसके बराबर आया, F के बटे में 2 इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि। हम लोग मान लेते हैं कि इस तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल L थी, और लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, स्मॉल l का। तो हमारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यह औसत बल गुना लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो यही जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वह संचित ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं U बराबर इसे F के बटे में 2 इंटू L। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास में हमें क्या करना है, इस प्रत्यास्थ ऊर्जा को विकल्प के अनुसार परिवर्तित करना है, अर्थात विकृति, प्रतिबल और आयतन के रूप में हमें परिवर्तन करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक काम करिए कि इसमें क्या कर दे दोस्तों, A तथा L का क्या कर दे, ऊपर नीचे गुना तथा भाग लगा दे, मतलब F इंटू L। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल A इंटू कैपिटल L इंटू A इंटू L। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे काय में परिवर्तित कर रहे हैं, इस ऊर्जा को प्रतिबल तथा विकृति के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो चूंकि प्रतिबल जो होता है वह किसके बराबर होता है, प्रतिबल होगा F के बटे में A। ठीक है, मतलब प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उस पर लगने वाला बल प्रतिबल, और हमारे पास में जो विकृति हो जाएगी, विकृति क्या होती है, विकृति होती है दोस्तों L के बटे में कैपिटल L, मतलब जहाँ पे हमारे L लंबाई के तार में जो स्मॉल l का परिवर्तन होता है वह क्या होगा, विकृति। और साथ ही साथ हमारे पास में जो इसका आयतन होगा वह क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा A इंटू कैपिटल L। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस सूत्र को, समीकरण क्रमांक 1 को प्रतिबल, विकृति या आयतन के रूप में परिवर्तन करना है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे U बराबर से क्या मिला हमें, 1/2। ये F के बटे में A को आप क्या लिखेंगे, प्रतिबल। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या रहेगा, F के बटे में A हो जाने के बाद आप देखेंगे स्मॉल l के बटे में कैपिटल L, ये क्या कहलाएगी, विकृति। ठीक है, और उसके बाद में क्या है हमारे पास में A इंटू L। ठीक है, तो A इंटू L क्या हो जाएगा, आयतन। तो हमारे पास में जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या यह प्रत्यास्थ ऊर्जा जो प्राप्त हुई है वह विकल्प में दी गई है। तो विकल्प क्या है हमारे पास में, y गुना विकृति का वर्ग के बटे में आयतन, प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन तो मिला है, लेकिन 1/2 आगे गुने में होता है, तो हमारा ये दोनों विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 1/2
आगे आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो अब क्या करते हैं, प्रश्न में कहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y वाला तार है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास में जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है y, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, वह होता है प्रतिबल के बटे में विकृति। तो क्या करेंगे, हम विकृति से गुना और भाग करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको u बराबर से क्या मिल जाएगा, 1/2 गुना इंटू y, ठीक है, प्रतिबल के बटे में विकृति। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब विकृति का वर्ग, ठीक है, क्योंकि विकृति का क्या करा हम लोगों ने, गुना और भाग किया। तो y इंटू विकृति का वर्ग इंटू क्या मिल जाएगा, आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या यह विकल्प है वो हमारे विकल्पों में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर विकृति का वर्ग के बटे में आयतन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो विकल्प क्रमांक 4 है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं विकल्प क्रमांक 3 हमारे पास में बचा हुआ है। तो विकल्प क्रमांक 3 में क्या है, प्रतिबल का वर्ग गुना आयतन के बटे में 2y, ठीक है। तो अब क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता जो है गुणांक y, उसका ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं, ठीक है। y का ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और नीचे हम लोग भाग लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिए क्यों, क्योंकि अब ऊर्जा किस प्रकार से मिलेगी, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक y गुना, इसको लिखेंगे विकृति, और ये क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग, गुने में क्या है, आयतन, ठीक है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुना विकृति, तो ये क्या होती है, ये होती है प्रतिबल, ठीक है। तो हमें प्रतिबल कितना मिल गया है, प्रतिबल प्राप्त हो गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y गुना विकृति। तो अब इसका पूरे का क्या है, वर्ग, तो प्रतिबल का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 1 में y चल रहा है आगे, ठीक है, गुने में क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। और आयतन के गुने में क्या है, 1 में y, और सामने क्या है हमारे पास में, गुने में 1/2। तो इस प्रकार से अब हमें प्रत्यास्थ ऊर्जा U बराबर से कितनी प्राप्त हुई है, 1/2 गुना प्रतिबल का वर्ग गुना आयतन के बटे में y, या इसको आप सरल करते हुए क्या लिख सकते हैं, 1/2y, ठीक है, इंटू प्रतिबल का वर्ग गुने में आयतन, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हमारे पास में जो स्थितिज ऊर्जा है उससे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि विकल्प क्रमांक 3 में लिखा है, प्रतिबल का वर्ग गुना आयतन के बटे में 2y। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प क्रमांक 3 जो है वही क्या है, हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।